नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का टीवी 27 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। इस बुलेटिन को करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि देश भर में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार कोविड से जुड़े मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसको लेकर हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सावधानी और उपाय और इम्यूनिटी बूस्ट करना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में जब H1N1, H3N2 वायरस, इन्फ्लुएंजा और कोविड के तमाम एक्टिव केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, जो लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और उस तरक्की से हम लोग परेशान हो रहे हैं। कोविड को लेकर देश भर में क्या माहौल है और सरकार की क्या तैयारी है? ऐसे समय में जब बाहर जाना हो तो प्लीज अवॉइड, अगर अनलेस एंड अनटिल अर्जेंट ना हो तो प्लीज उसको अवॉइड करिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया है तो प्लीज उसको लगवा लीजिए। स्वास्थ्य विभाग या सरकार की वेबसाइट को देखिए, नजदीकी अस्पताल जाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। हमारी 3 महिला रिपोर्टर है, नारी शक्ति को सलाम है, और वो ही शक्ति अपने घर से लेकर दफ्तर में अपने आप को कैसे हैंडल और इम्यून सेफ रख रही है, ये बताएंगी हमारी 3 संवाददाता। मेरे साथ उत्तर प्रदेश से नम्रता शर्मा जुड़ गई हैं, छत्तीसगढ़ से जिया गोस्वामी और मध्य प्रदेश से प्रिशिता शर्मा मेरी संवाददाता जुड़ गई हैं। सबसे पहले यूपी का हाल। यूपी में नम्रता, मैंने सुना क्या है, निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मई में चुनाव होने जा रहे हैं, गैदरिंग रहेगी जबरदस्त पॉलिटिकल। ऐसे में योगी सरकार भी एक्टिव है। वो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, जिससे वायरस म्यूटेशंस को स्टडी किया जाए। यूपी के लोग मानते नहीं हैं, गैदरिंग कर लेते हैं और इस चीज को एकदम इग्नोर कर देते हैं। आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट से क्या जानकारी और इसके साथ सरकार क्या कर रही है, वो भी बताइए। जी, बिल्कुल निहारिका, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और इसी लिहाज से ज़िम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर अभी की बात की जाए तो कुल मिलाकर 1498 एक्टिव केसेस हैं प्रदेश में और अगर मैं सिर्फ आज भर की बात करूं तो 176 नए केसेस निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से 78 कुल लखनऊ राजधानी से हैं। जी हाँ, एक बार फिर से अपील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी आप किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य करना चाहिए। और अगर सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने आज तत्काल शाम को एक बैठक बुलाई है, जिसमें कोविड को लेकर तमाम उपायों पर बातचीत की जाएगी। बात अगर निकाय चुनाव की जाए तो जाहिर तौर पर यहाँ पर गहमा-गहमी देखने को मिल रही है और भीड़-भाड़ भी देखने को मिलेगी और इसी को लेकर आज शाम को होने वाली बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सरकार की तैयारियों की तो प्रत्येक जिले में एक-एक नोडल अधिकारी तैयार कर दिया गया है और कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, दवा, जांच और रोस्टर के आधार पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और यहाँ पर ये भी तय कर दिया गया है कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग जरूर की जाएगी और जैसा कि आपने जिक्र किया, सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा, जो कि केजीएमयू में इसके लिए तैयारी भी पुख्ता कर दी गई है। और अगर हम बात करें निहारिका, अगर हम पिछले 2 वेव्स की बात करें तो यही वो टाइम होता है जब कोविड पीक पर होता है और अगस्त तक आते-आते हमें ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है। तो एहतियात हम आम लोगों को भी बरतनी होगी। अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो जाहिर तौर पर सरकार मुस्तैद है निकाय चुनावों को लेकर भी और मुख्यमंत्री स्तर पर भी ये तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि ये वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है XBB 1.16 इससे लड़ने में हम सफल हो सके, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके अगर लक्षणों की बात की जाए तो कुछ बहुत खास नहीं है। इसमें आपको वही हल्का बुखार हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है और इन तमाम अगर हम लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर इस बीमारी से बच सकते हैं और सरकार जो इतने पुख्ता इंतजाम कर रही है उसको हम सफल बना सकते हैं। जी, सरकार को थोड़ा सा कोऑपरेट भी हम लोगों को करने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा निडर इस केसेस में हो जाते हैं। निडर मत होइए, अपने बच्चों का और अपने बुजुर्गों का सोचिए। इसी बात से आपने लखनऊ की बात करी, सीधे रुख करते देश की राजधानी दिल्ली का। मेरी सहयोगी शिवानी मेरे साथ मौजूद है। शिवानी हमारे ऑफिस में है और शिवानी ये सैनिटाइजर डेली कैरी कर रही हैं। इस चीज से वो उभर चुकी हैं, पीड़ित हो गई थी, इग्नोर किया था, अब उभर चुकी हैं। क्या बिहेवियर अगर आप पालन कर रही हैं? दिल्ली एनसीआर के अपडेट्स क्या है आपके पास? अगर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में हम सबको पता है कि बहुत लाइटली हम कोरोना को लेने लग गए हैं। लेकिन जब खुद पर बीतती है, कहते हैं ना कि जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। तो उसके बाद अब
ये हाल हो गया है कि जैसे बदलता मौसम हम देख रहे होंगे कि आए दिन कभी गर्मी हो रही है और एकदम से बारिश आ जा रही है। यहाँ तक कि अब दिल्ली में भी ओले पड़ने लग गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो। तो वहीं से आपकी बात करें तो इतने सारे कोरोना के केसेस, अब नए मामले सामने आ रहे हैं। बेशक 90% पॉजिटिव रेट आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम देखें रिसेंट अपडेट की तो 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अब उसी के साथ साथ नए नए चीजें सामने आ रही हैं कि अब वैसे अडल्ट ज्यादा तरीके से पीड़ित होते थे कोरोना से, लेकिन अब बच्चों पे बहुत ज्यादा असर इस बात का पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नई नई चीजें सामने आई है कि इस बार स्किन एलर्जी एक नई निकल कर आई है कि स्किन एलर्जी होने लग गई है लोगों को। सर्दी जुकाम पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब स्किन एलर्जी, अगर जरा से भी आपको लगे कि सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, कुछ भी, सैनिटाइजर तो इज अ मस्ट। मतलब अपने साथ एक छोटा सा सैनिटाइजर जरूर कैरी करें। जैसे कि पेपर स्प्रे हम सब लेते ही हैं कि पेपर स्प्रे अगर हम गर्ल्स लोग अपने रखवाली के लिए कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट सैनिटाइजर। एक छोटा सा सैनिटाइजर का 15 रुपीज का भी पैक आप लेंगे तो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने सराउंडिंग्स को आप सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, इस 15 रुपए में आप 15,000 रुपए का खर्चा भी बचा सकते हैं। सीधे आप रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। मेरे साथ जिया गोस्वामी जुड़ गई है। छत्तीसगढ़ से बहुत भयावह खबरें आ रही। जिला कलेक्टर जांच के निर्देश दे रहे, स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है। 6 महीने बाद भारी संख्या में केसेस देखने को मिल रहे हैं। उछाल है जबरदस्त। छत्तीसगढ़ का क्या हाल? चुनाव में जा रहा है छत्तीसगढ़। जी बिल्कुल निहारिका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है जब पहला वेव आया था तो कोरोना काफी ज्यादा लोगों को संक्रमित किया था, जिस पर काफी लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद अब 6 महीने के बाद जो एक बार फिर से कोरोना रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिस पर अभी आज के डेट में यदि बात की जाए तो 264 नए मरीज रायपुर में छत्तीसगढ़ में सामने आया मामले, जिस पर यदि पूरे प्रदेश के भी स्थिति की बात की जाए तो 724 मरीज जो है अभी छत्तीसगढ़ में एक्टिव है। जिस पर कल मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर, एसपी एवं सीएमएचओ को बुलाकर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि कोरोना को लेकर एक सुगम व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए लेकर ऑक्सीजन प्लांट, जो यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ ऑक्सीजन की पिछले बार कमी देखने को मिली थी, जिसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए उस क्षेत्र में, उस अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी बढ़ाने की जो दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, दिशा निर्देश की अगर बात करें तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर आप पालन करिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, खासतौर पर राजनेता जो इतनी भारी संख्या में रैली और भीड़ जोड़ना संगठन का पूरी तरीके से मकसद होता है, तो उस चीज को अवॉइड करिए, क्योंकि H1N1, H2N2, H3N2, माफ कीजिएगा, H3N2 और इसके साथ इन्फ्लुएंजा वायरस अपने चरम पर है। अब सीधे रुक करते मध्य प्रदेश का। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का वहां किस तरीके से पालन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर यह कहा जाता है कि जो संगठन है वो भारी संख्या में कार्यकर्ता और भीड़ को जोड़े चुनाव के मद्देनजर। और मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ कहा जाता है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, भारत के किसी हिस्से में रह रहे, तो भोपाल जरूर आइए, मध्य प्रदेश जरूर आइए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन चीजें उल्टी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामले जनता का विषय है। मध्य प्रदेश में देश भर में कोरोना का खिलाफ लड़ रहा है, मध्य प्रदेश में इससे अच्छा नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि अगर तबीयत खराब हो मध्य प्रदेश पहुंच जाइए, राजधानी भोपाल पहुंच जाइए, मौसम रहता है तो तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पूरे राज्य में 37 नए मामले आए हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो फिलहाल 14 मामले सामने आए, तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या 90 पहुंच चुकी है। पूरे राज्य में 198 फिलहाल पॉजिटिव रेट है। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 5.4 पॉजिटिविटी दर कोरोना की पहुंच चुकी है। और वहीं सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो फिलहाल इसकी सख्त गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। मॉक ड्रिल कराया गया था, साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था अस्पतालों में पहुंचकर, लेकिन जन जागरूकता लाना यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि चुनावी मौसम है, जनसभाएं लगातार हो रही है, भीड़ जुट रही है, तो इसको लेकर कोई भी राजनेता सतर्क नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे ये गंभीर लक्षण बन सकते हैं। कोरोना का बढ़ता ग्राफ चिंताएं बढ़ा रहा है, तो इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जन जागरूकता लाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों से अपील लगातार करनी चाहिए कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि फिलहाल तो लक्षण मामूली से है, नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल कोल्ड है, लेकिन ये लक्षण कब गंभीर बन जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोविड को लेकर बचाव ही एकमात्र
विकल्प है कोविड को लेकर। अपनी इम्यूनिटी आप कैसे बूस्ट करें, लगातार डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे रहे हैं। लगातार ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी अपने व्यूअर्स, अपने ऑडियंस के सामने लेकर आ रहे हैं। हमारी तीनों संवाददाताओं ने हमें बताया कि उनके राज्य में कोविड को लेकर क्या स्थिति है, क्या हाल है। कोविड से जुड़ा तमाम अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सरकार को सपोर्ट करिए, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करिए एंड स्टे फिट एंड फाइन।